सर प्रतिरोध के बाद हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हमने क्या पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में कि 1 ml विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बोलो सही है। उसके लिए हमने ये भी देखा था कि ये आया कहां से, सर ये यहाँ से आया है कि जो प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का तो क्या होता है समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है बेटा व्युत्क्रमानुपाती। वहीं से हमारे पास आया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो प्रोपोर्शनल हटाए तो R इक्वल टू ρ L अपॉन A आया, और यहाँ पर जो ρ है वो क्या बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। फिर अपन ने L क्या रख लिया 1 सेंटीमीटर, A हमने रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां से हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml आ गया, और एक उससे हमारे पास क्या हो गया बेटा R इक्वल टू ρ, और वहां से हमने क्या बनाई थी परिभाषा। अच्छा इसकी इकाई क्या थी ओम, ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर मीटर में दिया है तो ओम इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बढ़े थे आगे, फिर हमने चालकत्व पढ़ा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है ना। अच्छा इसकी इकाई क्या थी ओम इनवर्स या मो या सीमेंस, याद आ गया, याद आ गया। फिर क्या पढ़ा सेल स्थिरांक, सर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है L अपॉन A। बोलो क्लियर है। इसका क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर क्या पढ़ा कप्पा, चालकता, कंडक्टिविटी है ना, या विशिष्ट चालकत्व। बोलो क्लियर है। अच्छा ये क्या था सर, तो कप्पा इक्वल टू G 1 अपॉन रो, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा फिर इसके अपन ने सूत्र निकाला, और जब सूत्र का सेटअप किया तो उसमें हमारे पास क्या है बेटा कि कप्पा इक्वल टू G डॉट G स्टार, G क्या है चालकत्व, G स्टार क्या है बेटा सेल स्थिरांक। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसकी इकाई क्या है थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या अपन क्या कर सकते हैं सीमेंस, मो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस। ओके बोलो क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा लैम्डा एम। सर ये क्या है, चलो एक काम करते हैं लैम्डा हम बाद में लिखेंगे, अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लैम्डा ई क्यू। क्या पढ़ेंगे सर ये क्या है, अरे बोलना लिखा है बेटा, इसको लैम्डा बोलते हैं, एक्चुअल में उल्टा भी है, बोलते इसको लैम्डा, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे चेहरे के भाव समझ गया हूँ। इसको कहते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या कहते हैं तो कल या परसों के दिन आपके सामने आएगा, वो इसी का भाग है। अरे यार शांति रखोगे थोड़ा, मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि सर लैम्डा ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा बिल्कुल मुझे पता है लैम्डा ये होता है ना, लेकिन इसे लैम्डा का ऊपर से हटा दिया अपन ने, वास्तव में ऊपर से नहीं हटाया। इसके अंदर एक सब टॉपिक आने वाला है अनंत तनुता पर चालकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जहां से 100% आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में। उसके लिए अपन वो वाला लैम्डा काम में लेते हैं, इसीलिए बेटा इसके लिए अलग लैम्डा काम में लिया गया। बोलो क्लियर है। मैंने कहा ना कि वास्तव में है तो उल्टा भी, लेकिन अपन कहते हैं इसका लैम्डा, क्या कहते हैं लैम्डा। अच्छा लैम्डा एक ही मतलब तुल्यांकी चालकता, क्या है बेटा तुल्यांकी चालकता। तो सबसे पहले तो हम तुल्यांकी चालकता की परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी चालक जो विलयन अवस्था में चालकता प्रदर्शित करते हैं या गलित अवस्था में करते, ठोस अवस्था में। अब सुनना, अगर आपके सामने ऐसा विलयन बनाया गया है, उस विलयन में जो विद्युत अपघट्य गुड़ा है उसकी मात्रा अगर 1 ग्राम तुल्यांक कितनी है 1 ग्राम तुल्यांक, तो उसकी जो चालकता होगी ना उस विलयन की जिसमें विद्युत अपघट्य कितना गुड़ा हुआ है 1 ग्राम तुल्यांक, उसकी चालकता को अपन नाम दे देते क्या बेटा तुल्यांकी चालकता। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है, क्या कि विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्लियर है, लिखो परिभाषा लिखना फटाफट। हाँ टॉपिक लगा लिया, नहीं लगाया लगाओ, जिन्होंने नहीं लगाया लगा लो फटाफट। लैम्डा इक्यू, अरे यार इक्यू मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, याद आया कुछ? तुल्यांकी को इक्विवेलेंट कहते हैं, नहीं पढ़ा था क्या तुल्यांकी बार ग्राम तुल्यांक। देखो 1 ग्राम तुल्यांक
1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। वापस बोलूं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयनों की कुल चालकता, भाई उसके अंदर आयन होंगे उनकी तो चालकता होगी ना, पर बेस्ट यही है अपन ने जो लिखी। क्या लिखी बेटा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझते हैं अपन, बढ़िया। क्या समझते हैं बेटा? ध्यान से सुनना। अपन ये समझते हैं कि बेटा मैं काम करता हूँ, एक पात्र लेता हूँ, इसमें विद्युत अपघट्य का क्या बनाते हैं अपन? विलयन बनाते हैं। इसका मतलब विलायक में क्या बोल दिया? विद्युत अपघट्य। मैं कह रहा हूँ कि विद्युत अपघट्य जो मैंने बोला है वो कितना है बेटा? 1 ग्राम तुल्यांक है। ग्राम तुल्यांक का मतलब 1 ग्राम तुल्यांक, समझते जाना, बहुत आसान है। इसका आयतन मैं कह रहा हूँ कि VmL है। कितना है? VmL। इस बात से हमको ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अभी अपन ने क्या लिखा बेटा? अभी अपन ने क्या लिखा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो क्या इस विलयन से मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो ये 1 ग्राम तुल्यांक है इसकी चालकता क्या हो जाएगी? कप्पा। कप्पा। तो क्या मैं कह दूं कि 1 ml विलयन की चालकता, 1 ml विलयन की चालकता बराबर कप्पा। क्या मैंने गलत कहा क्या? गलत कहा क्या है? आपके माथा पे जो आ रहा है ना, जो मैं बताता हूँ, कल अपन ने पढ़ा था क्या? कप्पा चालकता, एकांक आयतन वाले विलयन या 1 ml विलयन की जो चालकता होती है उसे हम कप्पा कहते हैं। मैंने क्या गलत लिखा बेटा? 1 ml विलयन की चालकता क्या होगी? कप्पा। कप्पा। इसका मतलब अपने पास आयतन कितना है? V। तो क्या मैं कह दूं कि VmL विलयन की चालकता बराबर कप्पा डॉट V। क्या इसमें कोई गलती है? क्या इसमें कोई गलती है? अब मुझे एक बात बताना, ये जो VmL है ना, ये किसका आयतन है? 1 ग्राम तुल्यांक विलयन का आयतन है। किसका आयतन है ये? तो क्या मैं यहाँ लिख दूं कि VmL जो है ना रियल में, ये क्या है बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य का आयतन है। बोलो मैंने सही कहा? बोलो मैंने सही कहा? इसका मतलब VmL जो है ना बेटा, इसके अंदर जो कुल विद्युत अपघट्य मिला हुआ है कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक है। 1 ग्राम तुल्यांक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो VmL विलयन की जो चालकता है वही तो तुल्यांक की चालकता है? बोलो, वही तो तुल्यांक की चालकता है। तो यहाँ से हमारे पास जो सूत्र निकल के आएगा वो आएगा बेटा लैम्डा EQ बराबर कप्पा डॉट V। बोलो इसमें कोई गलती है क्या? इसमें कोई गलती है क्या? भाई अभी तो अपन ने परिभाषा लिखी सर कि VmL या ऐसा विद्युत अपघट्य विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य बुला हो, उसकी चालकता को क्या कहेंगे? तुल्यांक की चालकता। तो मैंने यही तो कहा कि VmL के अंदर कितना बुला हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांक। तो क्या इसको मैं लैम्डा EQ कह दूं? वो तो किया। अब सुनना, यहाँ पर नॉर्मलता काम में आ रही है। अरे भाई ग्राम तुल्यांक पढ़ा है ना हमने, ग्राम तुल्यांक। तो क्या ग्राम तुल्यांक और नॉर्मलता में कोई संबंध है क्या? क्या है बताना। एक काम करते हैं यार, मैं आपको यहाँ पे एक नया सूत्र और निकाल के बताता हूँ जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट छाप रखा है। ठीक है, वो आया कहाँ से वो अभी आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए मेरे को एक जगह चाहिए, तो आप एक काम करो, ये बना लो और ये लिखो तुरंत। मैं बताऊंगा अभी। देखो यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, इस चैप्टर से बहुत ही सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आगे जाके अपन नंस इक्वेशन वगैरह दासू इक्वेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां से भी न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं। जैसे आपने मान रखा फटाक से आंसर आता है। ठीक है, जैसे एक तो मैंने जगह आपको कल बताई है, कप्पा इक्वल टू G डॉट G स्टार। याद आया? याद आया? अब यहाँ पर एक संबंध और लाते हैं अपन। मैं कह रहा हूँ, माना कि जो आपको विलयन दिया है ना, किसका विलयन दिया है बेटा?
विद्युत अपव्यय का। माना कि विलयन की जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता, मान लो आपको विलयन की नॉर्मलता दी हुई है एन ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। अरे नॉर्मलता एक होती है, नॉर्मलता की इकाई क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। वो कितनी देर की आपको एन है, समझना। इस बात से हमको क्या समझ में आया? इस बात से सर हमको यह समझ में आया कि, सुनना ध्यान से, इस बात से समझ में क्या आया कि एन ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य कितने आयतन में घुला है? विद्युत अपघट्य 1 लीटर, या मैं कह दूं एन ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, घुला है कितने में बेटा? 1 लीटर में। इससे तो पता चल रहा है। अरे नॉर्मलता की परिभाषा क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अगर आपको नॉर्मलता दे दी एन, इसका मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं? एन। तो मैंने वो तो लिखा है कि एन ग्राम तुल्यांक। अगर आपको एन सही नजर नहीं आ रहा हो तो आप देख लो, एन ग्राम तुल्यांक विद्युत अपव्यय घुला है कितने में बेटा? 1000 लीटर में। तो क्या मैं इसको 1 लीटर में, तो क्या मैं कह दूं 1000 ml में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब अगर ऐसा है, अतः 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होगा, घुला होगा बराबर 1000 बटे हुए एन ml। ये इंटू कौन बोल रहा था? बटे में आएगा ना? है सही कह रहा हूं? अरे गलत किया क्या मैंने? जब नहीं किया गलत तो बेटा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है। अभी अपन ने जस्ट पहले लिखा है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन सर VML बराबर 1000 बटे में एन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? भाई 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जिस आयतन में घुला है वो तो हमारे लिए V है, अभी जस्ट पहले लिखा था। बोलो क्लियर है ना? इसका मतलब सर क्या V का मान, सुनना ध्यान से, V का मान लैम्डा EQ में रखने पर, सुनना, रखने पर क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा बेटा लैम्डा EQ बराबर कप्पा डॉट 1000 अपॉन एन। बताओ अगर नॉर्मलता दे रखी है और कप्पा दे रखा है, कप्पा दे रखा है, तो आप आराम से यहाँ से तुल्यांक की चालकता निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? हाँ बेटा बिल्कुल, ये अमल के लिए। अरे बात समझे? और आपको 99.9% जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आएगा मिलीलीटर में। बोलो क्लियर है? अगर लीटर में दे रखा है तो फिर 1000 से भाग लगा देंगे, वो 1000 हट जाएगा, उनका क्या ही फर्क होगा इससे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? तो अपने लिए काम का सूत्र कौन सा है? ये। इसमें कप्पा क्या है बेटा? चालकता। 1000 क्या है? आयतन। सीधी सी बात है। एन क्या है सर? नॉर्मलता है। और लैम्डा IQ तुल्यांक की चालकता। अच्छा, इससे क्या अपन इसकी इकाई निकाल सकते हैं क्या? इकाई निकाल सकते हैं क्या? चलो इधर करते हैं थोड़ा काम। और अगर मैं बात करूं कि लैम्डा EQ की इकाई या मात्रक भी तो कह सकते हैं। बताना क्या आएगा सर? लैम्डा EQ का, अच्छा कप्पा का मात्रक क्या है बताना? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बटे हुए इसका क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो मैंने सही कहा? पर लीटर। और पर लीटर को अपन सेंटीमीटर क्यूब में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा ये किस में दे रखी है? ml में दे रखी है कि लीटर में दे रखी है? अपन ने जो सूत्र निकाला ml में निकाला है ना, तो अगर ml में निकाला है तो यहाँ पे ml लिख लेते, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, चलो लीटर ही रहने देते हैं। तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर, ऊपर ले जा सकते हैं ना, और ऊपर ले जाके देखते हो बराबर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। अरे भाई लीटर को अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, कल ही तो बताया था हमने यार। अरे बात समझ में? बटे हुए क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, तो 3 से 1 कट गया, क्या बच गया? 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
डॉट ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1। बोलो आए कि नहीं आएगी? आए कि नहीं आएगी? इसका मतलब यहां से आपके जो न्यूमेरिकल आता है ना, एक काम करो, इसको लिखो। पहले मैं मोलर चालकता समझाता हूँ, फिर वो दोनों डिफरेंस समझाऊंगा जो अपने काम आते हैं। बोलो क्लियर है? देखो एक बार, अरे कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को इसमें? अगला टॉपिक आता है, अच्छा कौन सा आ रहा है? छठा सातवां क्या आ रहा है? सातवां। सातवां आता है बेटा मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है। उसको अपन किससे लिख रहे थे? लैम्डा इक्यू से लिख रहे थे। तो इसको अपन लिखेंगे बेटा लैम्डा एम से। किससे लिखा जाएगा? लैम्डा एम से। या स्मॉल एम देख के मोलर मत समझ जाता है ना बेटा, ये मोलर चालकता ही है। बोलो क्लियर है? अब सुनो, जैसे उसकी परिभाषा थी अपने कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या थी? तुल्यांक की चालकता। बस आपको एक चीज अलग लिखनी है इसमें। वहां पे अपन ने क्या लिखा था बेटा? ग्राम तुल्यांक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल। मोल है ना, जिसकी मोलरता 1 हो। 1 मोलरता का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर के अंदर 1 मोल विलय हो। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लोगे जब मैं बोलूं? लिखो 1 ग्राम तुल्यांक, सॉरी 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन की, विद्युत अपघट्य विलयन के, इसमें एक चीज और ऐड करवाता हूं मैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन के आयनों की कुल चालकता। 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन के आयनों की कुल चालकता, कुल चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। बोलो क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर जो है ना हमने विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया है, उसका आयतन है बेटा कितना? VmL, जैसा भी वहां था, ठीक है। इसको Cm मत समझ जाना है ना, VmL है। और इसके अंदर जो अपन ने विद्युत अपघट्य ऐड किया है बेटा, वो विद्युत अपघट्य जो मिलाया है वो मिलाया हमने 1 मोल। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कितना मिलाया है? 1 मोल। इसकी जो कुल चालकता होगी वो क्या हो जाएगी? मोलर चालकता। इसका मतलब अगर हम सूत्र निकालें सीधा, तो लैम्डा एम बराबर आएगा आपके कप्पा डॉट बी। सर ये कहां से आया? ये कहां से आया? सेम वैसे का वैसे जिससे अपन ने किसको किया था बेटा? ग्राम तुल्यांक को। ग्राम तुल्यांक में क्या किया बेटा? क्या किया? 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता बराबर क्या आई? कप्पा डॉट बी आई। कप्पा डॉट बी अपन ने लिखा है कि VmL की चालकता बराबर क्या आई थी? कप्पा। 1 ml की चालकता क्या आई थी? कप्पा आई थी। तो यहाँ पर 1 ml की चालकता क्या हो जाएगी? कप्पा होगी। यहाँ पे भी कप्पा होगी, एकांक आयतन की चालकता, ठीक है। फिर अपन VmL की चालकता करेंगे तो कितनी आ जाएगी? कप्पा डॉट बी। लेकिन अब की बार अपन ने VmL में जो विद्युत अपघट्य बोल रखा है तो 1 ग्राम तुल्यांक नहीं है, 1 मोल है। और जब 1 मोल है तो यहाँ पर तुल्यांक की चालकता काम में नहीं लेकर क्या काम में लेंगे? मोलर चालकता। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बोलो क्लियर है? तो वहां से हमारे पास क्या सूत्र आ गया? लैम्डा इक्वल टू कप्पा डॉट बी। किसी को कोई डाउट पूछे? नहीं है ना? बोरी ठीक है। अब आती है बात वापस आगे का सूत्र लाने की, तो वो आ जाएगा आपके पास लैम्डा एम बराबर कप्पा डॉट 1000 अपॉन कैपिटल एम। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझे होंगे मोलर का। मैंने क्या किया बताऊं? इधर देखना आना। मैंने कहा माना कि विलयन की मोलरता कितनी है बेटा? m मोल पर लीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया? चूंकि m मोल विद्युत अपघट्य मूला है कितने में? 1000 ml में। सही कहा मैंने? सही कहा। अतः सुनना ध्यान से, अतः 1 मोल सुनना, 1 मोल विद्युत अपघट्य मूला है तो सर 1000 बटे में बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इनका आ रहा समझ में? ठीक है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य कितना मूला होगा? 1000 बटे में एम। अच्छा 1 मोल विद्युत अपघट्य जिसमें मूला है
उस आयतन को अपन क्या करें, VML। बोलो कह रहे कि नहीं कह रहे? अरे भाई 1 ml विद्युत अपघट्य है, सॉरी 1 मोल विद्युत अपघट्य है जिस आयतन में बुलाया वो कितना है, VML है। तो VML बराबर, इसको अपन VML कहते हैं। VML में विद्युत अपघट्य के VML आयतन में कितना होगा बेटा, 1000 बटे में m। तो इसी को मैंने उठा के कहाँ रखा, यहाँ रखा। जब इसको उठा के यहाँ रखा तो हमारे पास सूत्र क्या आया, ये वाला आया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता, कप्पा क्या है, चालकता, कैपिटल M क्या है, मोलरता। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? सेम वैसा का वैसे किया है जैसा अपन ने किया था तुल्यांकी चालकता में। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो कि जैसा अपन ने तुल्यांकी चालकता में लिखा ना बेटा, वैसे वैसे ये डायग्राम बनाओ और सिस्टमेटिक लिखना। सिस्टमेटिक कैसे, जहां वहां ग्राम तुल्यांक लिख रखा है यहाँ क्या लिख दोगे, मोल, मोल लिख दोगे और बाकी सूत्र ले आओगे। कर लोगे ये काम घर पे, अभी कर रहे हो, लिख लो फटाफट। चलो यूनिट निकाल लेते हैं, 1 मिनट इधर देखो, इधर देखो यूनिट निकाल लेते हैं इसकी बेटा। यूनिट ऑफ लैम्डा, एक ना ऊपर क्या है कप्पा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बटे में मोल पर लीटर, सुनना बराबर, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटे में मोल। देखना, तो यहाँ पर अपने पास यूनिट आ गई सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, मोल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ओम इनवर्स ले सकते हैं। जरा मोह किधर जा रहा है? ये मोह के धागे किसके पीछे भागे, और जिसके पीछे भागे उसकी सपनों में आग लागे नहीं, और जब आग लागे तो फिर किसके पीछे भागे, और रात को कभी आग नहीं लागे, लागे है? फिर स्कूटी के पीछे पीछे मोटरसाइकिल भागे है, और जब सामने गडूरा आ जाए तो ब्रेक नहीं लागे है, वो ब्रेक नहीं लागे तो सीधे हॉस्पिटल में जाके जागे, और पिताजी के अच्छे खासे पैसे लागे। चल आगे बढ़ता है। सामान्यतः तो आपको क्या करते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं, है ना, क्या सीधा सीधा काम करते हैं कि अगर मोलरता दे दी और कप्पा, अगर अच्छा कप्पा अगर नहीं दिया, ध्यान से सुनना, अगर दासु यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, आपको अगर कप्पा नहीं दिया ना तो फिर वो क्या क्या देगा, दासु आपको विलेन की सांद्रता देगा, है ना, कि फलान फलान ए बी का विलेन है जिसकी सांद्रता मान लो 1 मोल प्रति लीटर दे दिया आपको, या 0.5 दे दिए, सांद्रता दे दी मोलरता, ठीक है। और फिर वो काम करेगा कि इसको एक ऐसे सेल में भरा गया है जिसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो मान लो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, प्रतिरोध दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, प्रतिरोध। और फिर आपको पूछ लेगा बेटा मोलर चालकता, क्या पूछेगा, इसका मतलब सारा आपको तामझाम इकट्ठा करके निकालना पड़ेगा। भाई प्रतिरोध से आप क्या निकाल दोगे, चालकता नहीं निकलेगी, चालकत्व निकलेगा जी। आप क्या निकाल लोगे प्रतिरोध से, जी, क्योंकि जी बराबर होता है 1/r होता है। अच्छा, फिर आपको लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, इससे आप जी स्टार निकाल लोगे, और दोनों से आपके पास क्या जाएगा, कप्पा, कप्पा बराबर होता है जी डॉट जी स्टार, याद आया। तो जैसे आपके पास कप्पा आएगा, मोलरता तो दी हुई है, क्या निकाल लोगे, मोलर चालकता, आगे जाके करेंगे अपनी न्यूट्रल। आ रही बात समझ में, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको अप्लाइड चीजें बताता जा रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल आए तो बेटा आपको सीधे सीधे मान देने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। आ रही बात समझ में, लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा इसके बाद टॉपिक लगाओ, लैम्डा एम व लैम्डा इक्यू में संबंध। मतलब अब सुनो, सीधा सीधा नहीं होता है, या तो ये काम कर देंगे, लेकिन ये भी तो सीधा सीधा नहीं है। अब वो दासु काम करेंगे, फिर क्या देगा आपको, मोलरता वगैरह सब कुछ दे देगा, ठीक है, लेकिन वो पूछेगा क्या पता है तुमको, तुल्यांकी चालकता। जब ये सब कुछ दे दिए तो इससे तो आप लैम्डा एम निकाल सकते हो, लेकिन साला हमको तो लैम्डा एम चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, लैम्डा इक्यू। फिर क्या करोगे, तो उसके लिए हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना,
क्या लगाना पड़ेगा? कर लेंगे। वेरी गुड, उसी चीज को अपन यहाँ काम में लेंगे। याद आया कुछ? नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एन फैक्टर, है ना? एन फैक्टर में या वी फैक्टर भी कह सकते हैं, बैलेंस फैक्टर। अरे याद आ रहा है पुराना? हमने लगाया टॉपिक लैम्डा एम व लैम्डा ई क्यू में संबंध। कुल मिला के अब अपन यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं? संबंध, रिलेशन। अगे हरपण कह रहा, क्या कह रहा? अगे हरपण बैठ अंधेरा तू किला यार, थोड़ा पूजा दे दे है। जो ढाई जो बच्चों मांग रहे हो उन्हें भी समझावा। सुनो बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, साला एक तो लिख रहा हूँ बार बार। लैम्डा ई क्यू क्या था बेटा? लैम्डा ई क्यू था कप्पा डॉट 1000 अपॉन, सही कहा मैंने? अच्छा, हमारे पास लैम्डा एम क्या था? प्रियंका बताएगी इस बार। प्रियंका बोलना बेटा क्या था? कप्पा डॉट 1000 अपॉन, सही बात है। अब सुनो ध्यान से, हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर एन इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर। इस एन फैक्टर को और क्या कहते हैं? वी फैक्टर। एक काम करो, मैं एन की जगह वी काम में ले लो, चलेगा? कोई डाउट वाली बात नहीं है, एक ही तो चीज है। संयोजकता कारक पढ़ा था, नॉर्मलता जब पढ़ी थी तब। ओके लो, एन का मान में कब इसमें रख दूं? इसका मतलब अपने पास क्या आएगा देखना, लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा डॉट 1000 अपॉन कैपिटल एम डॉट वी फैक्टर। कुछ याद आया? कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मलता की जगह क्या रख दिया? मोलरता इंटू वी फैक्टर। बोलो सही है? जब ये रख दिया तो क्या मैं इसको थोड़ा सुलझा के लिखूं? क्योंकि उलझी हुई आत्मा है, उलझानी पड़ेगी। अगर उलझा के लिखे तो यह हो जाएगा बेटा कप्पा डॉट 1000 अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वी फैक्टर, वही एन फैक्टर। बोलो सही किया मैंने? जब सही किया तो सर हमारे पास आया, इधर लिखते हैं देखा, इधर लिखते हैं लैम्डा ई क्यू बराबर लैम्डा एम इंटू 1 अपॉन वी फैक्टर। बताना संबंध आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? अगर आपको मोलर चालकता निकाल लिया आपने, मोलर चालकता दे दी, तो उसमें जो आपको विद्युत अपघट्य दिया है ना बेटा, उसका क्या निकाल देंगे? वी फैक्टर निकाल के भाग लगा देंगे। मान लो आपको, ध्यान से सुनना, मान लो आपको जो विद्युत अपघट्य दे रखा है ना, वो है मान लो H2SO4 है। क्या है बेटा? H2SO4 है। तो प्यारे बाल को इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। तो भाग किसका लगा देंगे? 2 का। अगर आपको दिया है NaCl तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो अपन 1 का भाग लगा देंगे। बड़ा आसान काम है कि नहीं है? तो ये संबंध हमारे बहुत काम आएगा। अच्छा, अगर आपको उल्टा कर दे, उल्टा आपको नहीं मतलब ये जो मान दिए जाए ये उल्टे दे दे, सारी बात समझे? उल्टा कैसे? कि लैम्डा ई क्यू दे दे और आपको क्या निकाल ले हो? लैम्डा एम। तो वो तो और आसान है सर, लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू वी फैक्टर लिखते हैं, बैलेंस फैक्टर। बोलो सही है? इसका मतलब एक चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनना, एक चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ये पढ़ चुके हैं कि जो बैलेंस फैक्टर है ना, इसका मान या तो 1 होता है या फिर 1 से ज्यादा होगा ना। एक या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, इसका मान अगर 1 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन अगर इसका मान 1 से ज्यादा है तो ये इससे ज्यादा होगा। तो यहाँ से अपन एक बात ये भी समझते हैं क्या, कि लैम्डा एम का जो मान है वो या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा किससे? लैम्डा। बोलो समझ में आया? यहाँ तक बोलो समझ में आया? कोई डाउट नहीं? तो संबंध स्थापित हुआ कि नहीं? ठीक है, अब कोई नाटक नहीं करेंगे, दोनों आसानी से बैठ के साथ में भोजन करेंगे। चलो लिख लो काफी आज। तो आज अपने 2 टॉपिक ही पढ़े,